Data can be defined as a representation of facts or instructions about some entity, school, students, sports, business, animals, etc. that can be processed or communicated by humans or machines. टेक्निकली डाटा क्या होता है? व्हाट इज डाटा? इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसे हम लोग जो है डाटा कहते हैं, ठीक है। और जब हम उसको प्रोसेस कर देंगे और प्रोसेस करने के बाद हम लोग उसको इंफॉर्मेशन में जो है वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा पे जो है हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं एंड देन दैट कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। दे हैव नॉट गिवन दिस इन द बुक बट एक्चुअल में यही होता है उसका, ठीक है। सो जैसे डाटा होता है, वो आलू खरीद के लाए बाजार से बट यू कैन नॉट ईट इट, और तो उसका सब्जी जब बनाते हैं खाने लायक बन जाता है तो दैट इज इंफॉर्मेशन। सो डाटा इज फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाटा लिटरेसी, ठीक है। डाटा लिटरेसी, जैसे आपको पता है वो लिटरेसी मीन्स व्हाट, नॉलेज, है ना। means being able to find and use data effectively. This includes skills like collecting data, organizing it, checking its quality, analyzing it, and understanding the results and use it ethically. Hmm. Ethically means what? Ethically means using it for not for malified intentions. That is गलत चीज़ों के लिए आप जो है इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, अच्छे कामों के लिए ही आप इसको यूज़ करेंगे। ये नहीं कि किसी को हैक करने के लिए या कोई गलत काम करने के लिए आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डाटा में भी स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। ये आपने पढ़ाई होगा पिछले चैप्टर में, स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। तो अभी इट शुड बी कलेक्टेड, इसको कलेक्ट किया जाएगा, है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उसके बाद इसको एनालाइज किया जाएगा प्रॉपरली टू नो वेदर एन इनपुट वेदर द इनपुट फॉर एआई मॉडल इज वैलिड या नॉट वैलिड, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये डाटा हमारे काम का है कि नहीं, ठीक है, जो मॉडल कर रहे हैं। डाटा कलेक्शन allows you to capture a record of past events so that we can use data analysis, ठीक है। डाटा एनालिसिस हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड द रेकरिंग पैटर्न्स। जो रेकरिंग पैटर्न्स आ रही हैं उनको हम लोग समझने के लिए ये हम लोग डाटा को कलेक्ट करें। फ्रॉम दिस पैटर्न्स वी बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स। प्रिडिक्टिव मॉडल्स को हम लोग डेवलप करेंगे। प्रिडिक्टिव मॉडल्स यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है, एंड दैट लुक फॉर ट्रेंड्स एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द चेंजेस, ठीक है। प्रिडिक्टिव मॉडल्स क्या, व्हाट इज मीन बाय प्रिडिक्टिव मॉडल्स? प्रिडिक्टिव मॉडल्स मीन्स जो मॉडल है वो आपको प्रिडिक्ट कर देगा। जैसे जो भी आपके डाटा हैं उससे हम लोग भविष्य का जो है जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो पुराने डाटा जो हैं उसी डाटा पे हम लोग वर्क करके हम लोग उसमें से कुछ इंसाइट्स निकाल लेंगे ताकि वो प्रिडिक्ट कर दे फ्यूचर के लिए में वो यूज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, ठीक है, जैसे किसी की कोई दुकान है फॉर एग्जांपल, और वो जो है अपने डाटाज डालेगा, दुकानदार है, और कोई मतलब उसको कौन सी सेल्स किस जूते की या लेडीज़ की या मेल्स की किसकी ज़्यादा बिक रही है, तो डिपेंडिंग ऑन वो डाटा डालेगा, उससे उसको डाटा मिल जाएगा, उसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भाई मेरे को ये वाली मेरे पास ग्राहक ज़्यादा आते हैं, या इस क्वालिटी बच्चे आते हैं, या बुढ़े आते हैं, या लेडीज़ आती हैं, या जो है कौन आता है, ठीक है। तो वो प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन मीन्स भविष्य को बताना, नहीं, दैट इज उसका मेन काम है, ठीक है। डाटा ऑलरेडी, डाटा कलेक्शन मीन्स पूलिंग डाटा बाय स्क्रैपिंग, ठीक है, स्क्रैपिंग करके कैप्चरिंग करके एंड लोडेड इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लोड कर लेंगे, ठीक है। इंक्लूड ऑफलाइन डाटा हो सकता है या ऑनलाइन डाटा है। हाई वैल्यूम्स ऑफ डाटा कलेक्टेड और डाटा क्रिएशन कैन बी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, स्पेशली स्केल, ठीक है। देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। प्राइमरी, एक तो प्राइमरी होता है डाटा कलेक्शन का, एक होगा सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी डाटा में भी कलेक्टेड बाई सर्वे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरव्यू ले सकते हैं,
ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेनिंग कर सकते हैं, ठीक है? या क्वेश्चन बना के हम जैसे क्वेश्चनेयर्स होते हैं, जैसे हम किसी को क्वेश्चन दे दिया, फिर वो उस पे अपना जो है ओके करेगा या जो भी आंसर डालेगा, उससे हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। इस तरह के डाटा कलेक्शन को वी कॉल इट्स प्राइमरी डाटा, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट में सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा में भी कलेक्टेड बाय सोशल मीडिया, ये सेकेंडरी डाटाज़ हैं, तो सोशल मीडिया की ट्रैकिंग करके हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से लाइक पोस्ट से कलेक्ट कर सकते हैं, कमेंट से कर सकते हैं या इंटरैक्शन से करते हैं, ठीक है? उसका नेक्स्ट वन इज़ वेब स्क्रैपिंग। व्हाट इज़ वेब स्क्रैपिंग? वेब स्क्रैपिंग जो होता है, ये यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स, जो ऑटोमेटेड टूल्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होती हैं, ऑटोमेटेड टूल्स का मतलब सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, उसको यूज़ करके हम लोग जो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, अपना स्पेसिफिक कंटेंट निकाल लेंगे फ्रॉम डाटा, फ्रॉम वेबसाइट्स निकालेंगे, उसको वो वेब स्क्रैपिंग कहते हैं, स्क्रैपिंग, ठीक है? ऑलराइट। वैसे भी स्क्रैपिंग का व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्क्रैपिंग? जैसे किसी चीज़ को लिफ्ट कर लेना, ठीक है? जैसे कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको जो है स्क्रैप कर लेना, ठीक है? जैसे आइसक्रीम रखा होता है, आइसक्रीम चाकू से हम लोग स्क्रैप करते हैं ना, वही दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्रैपिंग, ठीक है? नेक्स्ट इज़ सैटेलाइट डाटा ट्रैपिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर यूजिंग सैटेलाइट्स, ये भी हो सकता है, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स ऑफरिंग क्या कहते हैं, प्री कंपाइल्ड डाटाबेस डाटा सेट्स एंड वेरियस पर्पसेस, जैसे कैगल को यूज़ कर जीआईटी हब हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है? नेक्स्ट में एक्सप्लोरिंग डाटा इज अबाउट गेटिंग टू नो डाटा एंड इट्स वैल्यूज, whether they are typical, usual, spread out, or whether they are extremes, ठीक है? ऑलराइट। Next is levels of measurement. The way a set of data is measured is called level of measure. इसको हम level of measurement कहते हैं, ठीक है? जिस तरह से डाटा को मेजर किया जाएगा उसको हम लेवल ऑफ मेजरमेंट है। तो डाटा कैन बी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है रैंडम, ठीक है? जैसे नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, दीज आर ऑल डिस्क्रीट नंबर्स। जैसे 1 हो गया, ठीक है? 1 2 3, ये सब डाटा जो होते हैं ये सब डिस्क्रीट है, इनके बीच के डाटा को हमको पता नहीं है, ठीक है? और कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, कॉन्टिन्यूस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस है, 1 1.1 से कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। और ये क्वालिटेटिव डाटा जो होता है, क्वांटिटेटिव है जो क्वांटिटी में होते हैं, क्वालिटेटिव जिनकी क्वालिटी होती है, जैसे कलर रेड, कोई फ्लावर है रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये है, मानो उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव में तो आप बता सकते हैं कितना बड़ा है, जूते का साइज़ क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे करके। लेकिन क्वालिटेटिव में आप बता नहीं सकते कितना रेड है, बस आप यही कह सकते हैं कि वो रेड है, लेकिन रेड है कितना रेड कितना ज़्यादा रेड है, कि कम रेड, ये आप नहीं बता पाएँगे। तो क्वालिटेटिव डाटा उस तरह के जो होते हैं जिनकी जिसके जिसमें हमें वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन क्वालिटी, क्वालिटी है, नॉट ऑन द क्वांटिटी। तो इसे क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव में तो हम लोग सब पता कर लेते हैं, ठीक है? क्वांटिटी में नंबर ही रहेगा, ठीक है? मतलब हाँ, इसमें ये बोला है, देखो क्वालिटेटिव डाटा में कैन बी नॉमिनल और ऑर्डिनल हो सकता है। क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी स्प्लिट इन 2 ग्रुप्स, एक होता है इंटरवल होता है और एक होता है रेशियो, सॉरी एक होता है रेशियो। क्वालिटेटिव डाटा कैन बी नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है? नॉमिनल क्या होता है भैया? हाँ, देखिए देयर आर नंबर्स, ये नंबर्स नहीं होते, दे एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन कैलकुलेशन, इनको हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते नॉमिनल्स, ठीक है? ये बोल रहा है। एंड नीदर इट इन अदर ऑर्डर और रैंक, ठीक है? ऑर्डिनल जैसा रैंक होता है, ठीक है? ठीक, किस बच्चे का रैंक है। ऑर्डिनल डाटा इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप्स एंड कैटेगरीज़ व्हिच फॉलो ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर, ठीक है? उसमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? ये होता है। नेक्स्ट इज़ इंटरवल लेवल। इंटरवल लेवल में जो डाटाज़ होते हैं सिमिलर टू ऑर्डिनल लेवल डाटा, बट इट हैज़ अ डेफिनिट ऑर्डरिंग होती है उनके। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन 2 डाटा। डिफरेंस बिटवीन इंटरवल स्केल कैन बी मेजर्ड थ्रू डाटा एंड दे डू नॉट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। इनके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती, ज़ीरो नहीं होता। जैसे टेम्परेचर स्केल सेल्सियस होता है, ठीक है? फ़ारेनहाइट होता है, इनका स्टार्टिंग का नहीं रहता ना। आप कभी भी थर्मामीटर लेंगे तो थर्मामीटर में क्या होता है, ज़ीरो वाला नहीं रहता, है ना? ये होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल लेवल, ठीक है? और स्केल रेशियो में क्या होता है, ज़ीरो भी होता है उसमें, इट हैज़, यही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है ना उसने कि इट हैज़ ज़ीरो, और इसमें बोल रहा है इट हैज़ नो, इट डज़ नॉट हैव स्टार्टिंग, ज़ीरो पॉइंट नहीं होता है, ज़ीरो वाले, ठीक? ऑलराइट। नेक्स्ट कम टू मीन। व्हाट इज़ मीन? मीन तो पता ही है आप लोगों को, मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है, जो भी आपको जैसे डाटा दिए हुए 10 15 दिए हुए हैं, इन सबको ऐड कर देंगे और फिर हम लोग डिवाइड बाय द नंबर, वहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? तो डिवाइड करते हैं, दैट विल गिव यू द मीन, ये मीन हो जाएगा, ठीक? तो एम ए सिग्मा इफेक्ट, ठीक है? मीडियन क्या है?
Median is positional value of variable which divides into two groups equal parts. One part comprising all the values greater than the median एंड अदर पार्ट स्मॉलर देन द मीडियन। ठीक है, तो मीडियन जो होता है मिड वैल्यू होती है। हम क्या करते हैं अपने डाटास को पहले क्या करते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सेट कर देते हैं, और उसके बाद जो मिडिल वाली वैल्यू जो होती है मिडिल जब पहले हम अपने डाटाज रैंडम डाटाज हैं, सो ऑल द रैंडम डाटाज और इनको हम एक ऑर्डरिंग कर देते हैं, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो बीच का जो डाटा होता है मिडिल वाला जो डाटा होता है उसी को वो मीडियन कहता है। ठीक है, मोड क्या है, मोड व्हाट इज मोड, इट इज़ अ वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डाटाज में आ रही है। आपको इसमें ये डाटा दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें कौन सा ये आ रहा है ना 22 21 जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये मान लो 1 2 3 आ रहा है ना, ये 4 5 कितने बार आ रहा है, कितने बार यू काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो आता है डाटा, जो डाटा सबसे ज़्यादा आता है उसी को हम लोग मोड कहते हैं। ये देखो लिखा है, इट इज़ अ वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा सेट। ठीक है, और हाउ टू नेक्स्ट वन इज वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, और एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। वेरिएंस जो भी आएगा उसी का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो दैट इज मीन्स ये हो गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे, किसका ले लेंगे, वेरिएंस का। और चलो ठीक है, लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमको वेरिएंस क्या लिखें, पहले तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है डिफरेंस ऑफ द मीन। मीन पहले हम क्या, हर डाटा जैसे 22 है ना, जैसे यहाँ मान लीजिए डाटा दिए हुए थे, डाटा दिए हुए हैं, ठीक है, इनका क्या करेंगे हम पहले इनका मीन निकाल लेंगे, सबका मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे 22 माइनस मीन, एक डाटा कुछ नंबर आ जाएगा, फिर 24 माइनस कुछ आ जाएगा, 25 माइनस मीन, 18 माइनस 17 माइनस सबका सबका कर लेंगे। ठीक, और जितनी वैल्यू जो वैल्यू आएगी उसकी कुछ नेट रिजल्ट होगा, हर डाटा को हम क्या करेंगे मीन से माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आ रही है मतलब डाटा माइनस मीन हर के लिए, फॉर एवरी, हर डाटा के लिए ये कर देंगे, और उसको क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, वेल स्क्वायर इट, फिर उसको स्क्वायर कर, यही कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे द डिफरेंस फ्रॉम मीन, फिर उसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और फिर उसी का हम लोग एवरेज ले लेंगे, मतलब जितने डाटा है उसका एवरेज लेंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग हर डाटा का मीन से माइनस कर देंगे, जो भी मीन होगा उसका, ठीक, कुछ वैल्यू होगी, और फिर क्या करेंगे, फिर उस जो मीन आया है हर डाटा उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर उसी का हम एवरेज फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल मीन्स जितने जो रिजल्ट आ रहा है उसमें, उसको क्या करेंगे हम लोग सबको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, जितनी डाटाज हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज व्हाट इज वेरिएशन, उसको वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, और फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है, ये स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। ठीक, ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या है, अगर मान लो स्मॉल वेरिएंस है तो इंडिकेट्स डाटा पॉइंट्स टेंड टू बी वेरी क्लोज टू द मीन, मीन के बहुत करीब है, मतलब तो स्मॉल वेरिएंस है दैट इज मीन के बहुत करीब है। ठीक है, टू ईच अदर, और हाई वेरिएंस मिल रहा है, इसका मतलब है कि डाटा पॉइंट्स आर वेरी स्प्रेड आउट एंड द मीन एंड वन फ्रॉम अदर। ठीक है, अच्छा अगर लो स्टैंडर्ड डिविएशन है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन के करेक्टर्स पूछ रहा है वो, ये देखो स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेट्स दैट द डाटा पॉइंट्स टेंड टू बी वेरी क्लोज टू द मीन। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है, और हाई स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेट्स दैट द डाटा पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अच्छा ये हो गया, फिर आ जाता है ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग ग्राफ चार्ट्स एक्सेट्रा इज नोन एज डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ग्राफ्स हैं सिलेबस में आपके हैं, लाइन ग्राफ है, एक बार ग्राफ है, एक पाई डायग्राम है, एक स्कैटर प्लॉट है, एक हिस्टोग्राम है। ठीक है, ऑलरेडी तो हमको ड्रॉ करना है, जैसे क्या होता है कि ये ऑलरेडी ये डाटा, ठीक है, मान लीजिए हमको लाइन ग्राफ बनाना है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे लेट्स ऑलरेडी ये देखिए यहाँ पे ना, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो है हमारी ये वाली जो है वाई एक्सिस है। ठीक, और तो ये जो है एक्चुअल में कुछ जैसे हमको सबसे पहला कमांड क्या डालना पड़ेगा जब हम लोग स्पाइडर में या किसी भी
पाइथन में डालेंगे, पहला इंपोर्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा स्पाइडर में। पहला कमांड हम देंगे इंपोर्ट, ये कुछ नहीं कर सकते, इंपोर्ट मैट, MATH नहीं है, MAT मैट प्लॉट लिब डॉट py प्लॉट sp, ये है, ठीक है। और हम क्या, वेरिएबल है पी की जगह कुछ भी यूज XYZ, सॉरी कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, जो वेरिएबल यूज करेंगे वो ये लगेगा। जैसे PLT भी यूज करते हैं, PT भी यूज कर सकते हैं, हाँ कुछ भी यूज कर सकते हो। हम लोग छोटा बना रहे हैं, प्रोग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअल में क्या है ना कि दे हैव इंक्लूडेड सिलेबस जो 12th स्टैंडर्ड का है, उसमें देयर विल नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द प्रोग्रामिंग सेक्शन, क्योंकि प्रोग्रामिंग सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है ना। जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये पूरा जो IP का जो सिलेबस है वो पूरा साल भर IP वाले 12th में पढ़ते हैं, आप लोगों को बहुत शॉर्ट में इसको दिया गया उन्होंने। तो 12th का जो सिलेबस है उसमें उन्होंने दे हैव रिटन दैट देयर विल नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द प्रोग्रामिंग सेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली बच्चों को नहीं आएगी, पूरा बहुत बड़ा सिलेबस है ना वो। लेकिन आप लोगों को बस उसने डाल दिया सिलेबस वैसे, ठीक है। सो व्हेन वी कम टू 12th स्टैंडर्ड देन यू विल अंडरस्टैंड देयर विल बी नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द प्रोग्रामिंग सेक्शन, ये वैसे हाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओनली थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आते हैं 12th में, बट 11th स्टैंडर्ड में दे हैव नॉट इंक्लूडेड एनीथिंग, ऐसा कुछ लिखा नहीं है उन्होंने कि भाई देयर विल बी नो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तो लेकिन इसलिए हम आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, ये मैंने शॉर्ट में आपको दिया हुआ है कैसे ग्राफ बनाना है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए बुक में तो बहुत डिफिकल्ट दिया है उसने, बुक को पढ़ते पढ़ते ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग जो है, पहले ये एक्स एक्सिस पे क्या डाटा लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, पहले देखें इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट py प्लॉट एस पी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये हमने कर दिया। फिर एक्स एक्सिस पे 10 20 30 40 लेना है, यानी एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये मान लो 10 हो गया, और मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे मान लीजिए वेरी दैट हाँ, ये मान लो क्या हो गया, इट्स नॉट वर्किंग, जरा ठीक जाने दो। ये मान लेते हैं हम लोग 10 हो गया, हाँ, ये मान लेते हैं हम लोग 20, ऑलराइट, ये मान लेते हैं हम लोग 30 ले लिया, जैसे डाटा डाला उसने 30 डाला हुआ है, ठीक है। और ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 40, ठीक है, ये हमारा 40 हो, हम्म हम्म ठीक है, और ये 40 हो गया। तो और वाई एक्सिस पे 50 ले लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए कैसे बना रहा है, ये मान लीजिए यहाँ कहीं 50 है, मान लीजिए ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 50, ठीक है। और ये देखो यहाँ हमारा ऐसा ऐसा बनाते हैं हम, यहाँ पे 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये हमारा हो गया 40, एंड दिस इज 50, हमने कहा ये 50 हो गया कि ये हमने बता रहा, ठीक है। अब हम प्लॉट फॉर बाई में पहला एक्सेस 50 लेना है, तो एक्चुअली में 10 को 50 से मैच करें, 10 को हम मैच करेंगे, 10 को हम मैच कर देते हैं 50 से, ठीक है। तो ये 10 है, 10 है, तो इसका 50 का यहाँ कहीं 50 ये पॉइंट बना, ये पॉइंट ये वाला लिया, ऑलराइट, ठीक। फिर ये एक्स पे 20, ये 20 है, और 20 को हम मैच करें 20 को 20 से, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, एंड दिस इज 20, तो यहाँ पे मैच हो गया प्लॉट, ठीक। ये 30 को मैच करें 78 से, यानी 30 वाला जो है 78 कहीं और आ गया होगा, देखो बताओ, 30 वाला जो है हम लोग मैच कर देते हैं कहीं यहाँ कहीं होगा 70, ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी ठीक हो गया। फिर 40 को मैच कर दें 12 से, 40 को हम लोग मैच कर दे रहे हैं 12 से, यानी 40 है ये, 40 को 12 यहीं कहीं होगा, यहाँ कहीं मान लीजिए यहीं कहीं होगा 12, ऑलरेडी ठीक है, ऑलरेडी। तो ये उसने ग्राफ बनाया हुआ है, ये अब क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, इसी तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं, हाँ, ये जो ग्राफ बनता कैसे है ये देखना, तो यहाँ पे करना है पी लेना है, ये जो पी लिया है बोर्ड पे अपटेक, यहाँ पे जो हमने ये जो पी लिया हुआ है, इसी पी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी डॉट प्लॉट, प्लॉट इज व्हाट, प्लॉट किस लिए होता है, प्लॉट लाइन ग्राफ के लिए होता है। देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, तो और लाइन ग्राफ बनाने है आपको, तो प्लॉट में एक्स कॉमा वाई डाल देंगे, ये एक्स क्या है, एक्स इज व्हाट, एक्स ये एक्स है और ये वाई, ठीक है, लिस्ट डाला हुआ है, ठीक है। और बार ग्राफ बनाना है तो बार लिख देंगे, वहाँ पे कमांड जो लिखे हैं BAR लिख देंगे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। स्कैटर बनाना है तो हमको एक्स कॉमा वाई, और हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्ट में एक्स ही जाएगी, एक ही वैल्यू जाएगी, मतलब ये है कि
लाइन ग्राफ जो होता है उसमें दो वेरिएबल्स आएंगे, एक्स जाएगा और एक वाई जाएगा। बार ग्राफ में क्या जाए, एक्स जाएगा और वाई जाएगा, दो वैल्यू जाएगी। स्कैटर में भी एक्स जाएगा और वाई जाएगा, और हिस्टोग्राम में एक जाएगा, एक्स जाएगा, ठीक है। और पाई में भी एक्स ही जाएगा, एक ही वैल्यू जाएगी। इसमें एक ही वैल्यू जाएगी, लेकिन इन दोनों में दो वैल्यू, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, एक्स, ठीक है। ये आ गया। तो लेट्स कम, यहाँ दो प्लॉट है, तो प्लॉट की जगह हमको जब बार बनाना ना, बार ग्राफ बनाना होगा तो पी डॉट ब्लॉट, पी डॉट बार एक्स कोमा वाई कर देंगे, ठीक है। स्कैटर बनाना तो पी डॉट स्कैटर एक्स कोमा वाई, और ठीक है, ऐसे ही है। बाकी पाई बनाने तो पी डॉट पाई एक्स, क्योंकि उसमें एक ही जाता है ना। और हिस्टोग्राम बनाना तो पी डॉट हिस्ट एच आई एस टी एक्स जाएगा, उसमें एक ही जाएगा डाटा, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज पी डॉट टाइटल। पी डॉट टाइटल, पी डॉट टाइटल क्या करता है, पी डॉट टाइटल में जब तुम लिख दोगे सबसे टॉप पेजेस, पी डॉट टाइटल यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे सबसे टॉप के ग्राफ पे, यहाँ पे हेडिंग में, हेडिंग यहाँ पे हेडिंग में आएगा, जो भी तुम लिखोगे, कुछ भी लिख दो, अतुलान लिखा है यहाँ पे पी डॉट टाइटल, टाइटल यहाँ पे कुछ भी डाल दोगे, अतुलान डाल दोगे। मान लिए योर राइटिंग ऐसे, यहाँ पे आपने ग्राफ की जगह ये लिख दिया पी डॉट टाइटल, पी डॉट टाइटल, यहाँ पे आपने दे दिया, क्या दे दिया भैया, अतुला नंद, ठीक है। अतुला ना, यहाँ पे एरो दे देंगे, ये तो एरो स्ट्रिंग में है ना, टेक्स्ट है ना, तो यहाँ से एरो देंगे, ये सॉरी एपोस्ट्रोफ दे देंगे। तो वो चीज यहाँ पे जो टॉप पे लिखी आ जाए, क्या लिखा जाए, अतुला नंद लिखा हुआ आएगा टॉप पे, हेडिंग पे लिखा हो। ग्राफ, जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ ऑटोमेटिक बन जाएगा, वहां पे अतुलन लिखेगा। अतुलन आएगा कैसे, यहाँ पे जो तुम पी डॉट टाइटल में यहाँ कुछ भी लिखोगे तो वो चीज वहां पे आ जाएगी, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पी डॉट एक्स लेबल। पी डॉट एक्स लेबल में, यहाँ पे एक्स लेबल में जो तुम एक्स लिखोगा, जैसे मान लो तुम यहाँ पे लेना चाहते हो टेम्परेचर, यहाँ पे तुम लिखना चाहते हो, क्या लिखना है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस ये रेनफॉल बना रहे हो तुम ग्राफ अपना, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस रेनफॉल बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ आना चाहिए, तो व्हाट यू विल, पी डॉट एक्स लेबल और ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ पे तुम लिख दोगे टेम्परेचर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ जाए। मान लो पी डॉट वाई लेबल है, वाई एक्सिस पे रेनफॉल लाना है, रेनफॉल लिखा हुआ आना चाहिए, तो क्या करेंगे, पी डॉट वाई लेबल में यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेनफॉल, यहाँ पे रेन लिख देंगे, क्या लिखे, पी जो भी है पी डॉट वाई लेबल, ये डॉट वाई लेवल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेनफॉल, आर ए एन, रेनफॉल, ठीक है। कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल में आएगा, एपोस्ट्रोफ डाल देंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रेनफॉल लिखा हुआ है, ये रेनफॉल लिखा ना, इस तरह से रेनफॉल लिखा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद पी डॉट शो करना हो। पी डॉट शो करने का मतलब है ग्राफ को हम लोग शो कर रहे हैं, शो करना है। तो ये जब तक नहीं देंगे, बहुत बार क्या होता है कि ये अब नहीं दिया कमांड, तो वो ग्राफ नहीं बनाएगा, ठीक है। और भी कमांड्स हैं, बट आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है, यू शुड नो ओनली दिस मच, ऑलराइट। सो ये हो गया। फिर हम लोग समझ गए हैं कि लाइन ग्राफ, अगर लाइन ग्राफ बनानी है, लाइन वाली बनानी है, तो प्लॉट एक्स कॉमा वाई दोनों डाटा जाएंगे। बार ग्राफ बनाना है तो सिर्फ एक्स कॉमा वाई दोनों जाएंगे। स्कैटर बनाना है तो एक्स कॉमा वाई जाएगा। हिस्टोग्राम बनाना है तो एक ही जाएगा, मतलब या तो एक्स पास कर लो या वाई पास कर लो, ये वाला एक्स पास कर लो या वाई वाला पास कर लो, ठीक है। और पाई बनाना है तो पाई, पी डॉट यहाँ पे आ जाएगा, देखो पी है ना, पी डॉट पाई, पी डॉट पाई एक्स एक्स, है ना। ये प्लॉट की जगह डालना है बस, ये सब, ठीक है, ये सब। ऑलराइट, क्लियर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। आ जाते हैं फिर डाटा प्री प्रोसेसिंग। इट इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। फर्स्ट इज डाटा को आपको क्लीन करना होगा, कि मिसिंग डाटा जो होते हैं, वैल्यूज एब्सेंट होते हैं, उनको मिसिंग वैल्यूज। आउटलाइनर्स क्या होता है, व्हाट इज आउटलाइनर्स, आउटलाइनर्स आर डाटा पॉइंट्स दैट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डाटा, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें पता रहता है कि सभी, मान लो क्लास में सभी बच्चों का हाइट 5 फीट है, 5 से, और कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसकी हाइट एकदम से 8 फीट हो जाइए, मान लिया 8 फीट है, 10 फीट है, 12 फीट है, तो उसको, उसी को कहते हैं आउटलाइनर है, दिस इज आउटलाइनर, आउटलाइनर्स, ठीक है। आउटलाइनर्स डाटा पॉइंट डाटा सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डाटा, ठीक है, ठीक है। मान लो जैसे सभी भालू जो होते हैं, जो है काले रंग के होते हैं, मान लो कोई गोरा भालू मिल गया तो वो आउटलाइनर हो गया, दैट इज कॉल्ड आउटलाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट डाटा विद टाइपोग्राफिकल एरर्स। मान लो कोई डाटा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई तो उसको वो कर रहा है, ठीक है। डुप्लीकेट डाटा है, डुप्लीकेट डाटा विल बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव। पहले जो अगर डुप्लीकेट डाटा है तो उनको हटा दिया जाएगा, इनकंसिस्टेंट डाटा है उनको हटा दिया जाएगा, है, यही बोल रहा है। ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफर देन डाटा को फिर क्या आता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाए डाटा को, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कैटेगरियल वेरिएबल्स आर कन्वर्टेड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यू फीचर्स आर आइडेंटिफाइड एंड एग्जिस्टिंग फीचर्स आर मॉडिफाइड इफ नीडेड, ठीक है। फिर उसको रिड्यूस करा जाएगा, डाटा रिडक्शन किया जाएगा, डायमेंशनल रिडक्शन होता है, ये तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स और डाटा सेट इज डन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेट किया जाए, कि ये सब पूरा थ्योरेटिकल ही है। तो मेन समझने का तो वही था, क्या था, मीन मीडियन मोड वाला। इंटीग्रेट फॉर डाटा इंटीग्रेशन एंड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और डाटा इफ डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल सोर्सेज और फॉर्मेट, they are merged and aggregated together, then the data is normalized to ensure that the features have a similar scale and distribution which can improve machine learning model, ठीक है। फिर उसका नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा डाटा, ठीक है। फीचर, हाँ, फिर फीचर सिलेक्शन, द मोस्ट रेलेवेंट फीचर्स दैट कंबाइन कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट ऑफ द टारगेट वेरिएबल आर सेलेक्टेड एंड इररिलेवेंट डाटा को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये दैट इज ओनली, ठीक। तो मेन जो है इसमें जो टेक्निकल पॉइंट जो समझनी है वो है क्या भैया, हमको एक तो पता होना चाहिए मीन, व्हाट इज मीन, है ना। एक है मीन मीडियन, मीन मीडियन, है ना, मीन मीडियन मोड, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि स्टैटिक्स का है भी वैसे भी, ये प्लस वेरिएंस है ना, वेरिएंस है। और क्या हमको पता होना चाहिए, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता होना चाहिए, ये तो इसी का स्क्वायर रूट है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक, ये वाला। हम्म, हाँ, ठीक है। और फिर हमको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ हमको ऐसे बनाएंगे, हाउ विल वी मेक ग्राफ, जैसे हाउ विल वी, हाउ विल बी, हाउ विल वी मेक ग्राफ, हाउ विल वी मेक ग्राफ्स, ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहला कमांड क्या डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे हम लोग पहला कमांड, फर्स्ट कमांड इज, फर्स्ट इज व्हाट, इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट, ठीक है, मैट, मैट प्लॉट लिप, हाँ, डॉट पी वाई प्लॉट, ऐसा ये प्लॉट है, एस, ये पी है भैया, पी वाई प्लॉट एस पी कर लेंगे। ये वही ले लें, पी डॉट प्लॉट, पी डॉट बार, पी डॉट पाई, पी डॉट स्कैटर, पी डॉट हिस्ट, ये सब करके हम लोग बना लेंगे। पहले डाटा डाल लेंगे, एक्स इक्वल टू कुछ डाल देंगे, यहाँ कुछ डाटा डाल देंगे, हैं। फिर वाई इज इक्वल टू कुछ डाल देंगे, यहाँ पे कुछ विल पुट सम डाटास, यहाँ कुछ डाल देंगे, यहाँ कुछ डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद पी डॉट प्लॉट, है ना, है ना। फिर उसके बाद पी डॉट बार बन सकता है, पी डॉट बार बन जाएगा। ऐसे अलग अलग बनाना है, मतलब एक में ही ग्राफ में, एक ही पेज में नहीं बनाना है, ये कमांड में, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर पी डॉट पाई, पी डॉट हिस्ट्री, हिस्ट्री ये सब बनाना है, ठीक। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हम्म, 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 ठीक है। हाँ, और ये मीन मीडियन मोड जो है, इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा है। इनके कोडिंग में क्या करेंगे हम लोग, अगर मीन मीडियन कोड लगानी है तो हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू, हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, देखो इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स करते हैं हम लोग, स्टैटिस स्टैटिस्टिक्स करते हैं, ठीक, क्लियर। एस यस कर सकते हैं या स्टैटिक्स पूरा यूज करना, स्टैटिक्स जैसा बुक में दिया है, बुक में स्टैटिस्टिक्स दिया है उन्होंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एस एस यस कर लेते हैं, यस वेरिएबल का नाम है एक्स वाई जेड, ठीक। फिर प्रिंट करना है हमको, जो मीन लिख रहे हैं, फिर डाटा डाल देंगे, है ना, एक्स इजिकल टू कुछ भी जो भी डाला डाटा डाला उसने, यहाँ पे डाटा डाल देंगे, जो भी डाटा है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट, प्रिंट में क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक यस लिया, स्टैटिक अगर स्टैटिस लेंगे तो स्टैटिस से लिखना होगा, ठीक है। यस लेंगे, यस डॉट मीन, यस डॉट मीन, है ना, यस डॉट मीन में एक्स का लेना है, एक्स का ले लेंगे, फिर या तो ये हो जाएगा। फिर अगर अगर हमको यहाँ मीन की जगह मीडियन लेना है तो यहाँ मीडियन कर देंगे, मीडियन हो जाएगा, है ना। या मोड लेना है तो यहाँ पे मोड हो जाएगा, बस मीन की जगह मीडियन हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है तो उसके लिए वेरिएंस ले तो बेयार हो जाएगा, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन ले तो ठीक, मोड। आई होप